रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्मार्ट स्टडी हब। सो नाइन्थ क्लास हमने लास्ट 3 वीडियोस में पहले 3 चैप्टर कवर कर लिए थे, जिसमें हमने एक्सरसाइज वाले एमसीक्यूज किए थे। सो आज की वीडियो में स्टिकियोमेट्री जो यूनिट नंबर 4 है उसकी एक्सरसाइज के एमसीक्यूज करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला एमसीक्यूज है हमारे पास, हाउ मैनी एटम्स आर प्रेजेंट इन 1 ग्राम ऑफ वाटर। कि 1 ग्राम वाटर में कितने एटम्स प्रेजेंट होते हैं, 1 ग्राम वाटर में कितने एटम्स प्रेजेंट होते हैं। तो सबसे पहले 1 ग्राम वाटर का इसका नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं वाटर का। तो सबसे पहले तो हम वाटर का मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये है वाटर का फार्मूला H2, एक सेकंड सॉरी, ये है वाटर का फार्मूला H2O। ठीक हो गया। इसका हमने क्या निकालना है, मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना है, हमने मॉलिक्यूलर मास निकालना है इसका। सो पीरियोडिक टेबल के मुताबिक इसमें यानी कि इस फार्मूला में 2 एटम है इसके हाइड्रोजन के, तो इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 1। और ऑक्सीजन का यहाँ पर 1 एटम है, तो इसका जो एटॉमिक नंबर है वो होता है 16। सो यहाँ पर ये हमारे पास टोटल बनेगा 2 और 16, ये बन जाएगा 18। हमारे पास टोटल 18 ग्राम बन जाएगा। यानी कि 1 मोल में हमारे पास 1 मोल में कितने होते हैं, 18 ग्राम होता है वाटर। 1 मोल में कितना होता है, 18 ग्राम होता है। अब बताना है कि 1 ग्राम में कितना, हमने यहाँ पर 1 ग्राम को पूछा ना, 1 ग्राम में कितने एटम्स प्रेजेंट होते हैं। तो सबसे पहले हमने लिखना है 1 ग्राम। सो 1 ग्राम में होंगे 1/18। 18 उधर मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पर आके इसके नीचे डिवाइड हो जाएगा। सो 1/18 मोल्स होंगे। ठीक हो गया। 1 ग्राम में कितने होंगे, 1/18 मोल्स होंगे। अब नेक्स्ट स्टेप है कि हमने एटम्स निकालने हैं। इन्हीं मोल में से एटम निकालने, कितने एटम्स हैं। तो इस 1/18 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे एवोगैड्रो नंबर के साथ। क्या है एवोगैड्रो नंबर, 6.02 इंटू 10⁻23 इंटू 10⁻23। सो इनको मल्टीप्लाई करके हमारे पास आंसर आएगा 1.002 इंटू 10⁻23। सो 1 ग्राम वाटर में कितने एटम्स हैं, 1.002 इंटू 10⁻23। सो यहाँ पर हमारा आंसर कौन सा है, ये आंसर है हमारा ए, 1.002 इंटू 10⁻23 एटम्स। सो ये हमारे पास था पहला क्वेश्चन। इसको आपने सही समझ के याद करना है, ठीक है, ताकि आपको पेपर में भी आसानी हो। पेपर में थोड़ा सा डिफरेंट होकर एमसीक्यूज आ सकता है, लेकिन यही कॉन्सेप्ट यही वाला होगा। ठीक हो गया, फार्मूलाज यही वाला यूज़ होंगे। सो आगे दूसरा एमसीक्यूज करते हैं। दूसरा एमसीक्यूज है, विच इज़ द करेक्ट फार्मूला ऑफ कैल्शियम फास्फाइड। कैल्शियम फास्फाइड का करेक्ट फार्मूला क्या है। ठीक हो गया। तो सबसे पहले हमने इसको भी सॉल्व करते हैं। कैल्शियम के जो आयंस होते हैं, कैल्शियम पर चार्ज होता है पॉजिटिव। कैल्शियम का कौन सा चार्ज होता है, कैल्शियम इज इक्वल टू Ca2 पॉजिटिव। ठीक हो गया। और फास्फाइड पी पर क्या कौन सा चार्ज होता है, पी पर चार्ज होता है Pe-3 नेगेटिव। ठीक हो गया। इस पर नेगेटिव चार्ज होता है, पी पर कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। सो एक सेकेंड, पी पर चार्ज होगा नेगेटिव। अब इस पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को हमने ख़त्म करना है, तो हम इसको पलटे मल्टीप्लाई करेंगे। कैल्शियम को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ, ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ। तो ये आ जाएगा हमारे पास प्लस का 6 आ जाएगा, और ये हमारे पास आ जाएगा 2 3 जार माइनस का 6। ये चार्ज ख़त्म हो गया, तो हमारे पास रह के गया, इसके साथ 3 आ गया और इसके साथ 2 आ गया। सो ये हमारे पास आएगा Ca2, नहीं Ca3P2। एक सेकंड, इसको साफ करके लिखने दीजिए मुझे। ये हमारे पास आ जाएगा Ca3P2। ठीक हो गया। तो यहाँ पर हमारे पास करेक्ट आंसर कौन सा है, करेक्ट आंसर है हमारे पास डी। ठीक हो गया। सो ये था हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 2 डन हो चुके हैं। अब है एमसीक्यूज नंबर 3। एमसीक्यूज नंबर 3 है, विच हाउ मैनी एटॉमिक मास यूनिट्स आर देयर इन 1 ग्राम। 1 ग्राम में कितने एटॉमिक मास यूनिट्स होते हैं। तो इसका सिंपल आंसर ये है कि 6.02 एवोगैड्रो नंबर लिख देना आपने, 6.022 इंटू 10⁻23 AMU। ठीक हो गया। आगे चौथा है हमारे पास, स्ट्रक्चर फार्मूला ऑफ 2 हेक्सेन इज।
ये हेक्सेन 2 हेक्सेन का फार्मूला दिया गया हुआ है। इसमें बताना है कि एम्पेरिकल फार्मूला इसका क्या होगा। इसका एम्पेरिकल फार्मूला क्या होगा, तो इसमें कार्बन गिनते हैं हम पहले 1 2 3 4 5, ये 2 है ना, 5 और 6 कार्बन आइटम है इसमें। ठीक हो गया। इसमें कितने कार्बन आइटम है हमारे पास, 6 कार्बन आइटम्स हैं। एक सेकेंड, इसमें हमारे पास हैं 6 कार्बन आइटम्स हैं, तो आएगा C6। और हमारे पास हाइड्रोजन कितने हैं, हाइड्रोजन है हमारे पास 12। कितने हैं, 12। सो क्या देखिए 6 और 12 एक टेबल में आते हैं, अगर तो आते हैं तो इनको काट दीजिए। तो यस आते हैं, 6 1 ज़ार 6, 6 2 ज़ार 12। तो ये हमारे पास C1 बन गया और H2 बन गए। सो ये इसका आ गया हमारे पास सो ये आ गया हमारे पास इसका इंपेरिकल फार्मूला CH2। ऐसे निकलता है इंपेरिकल फार्मूला। सो ये हमारे पास 4 क्वेश्चंस हो गए हैं। अगर आप लोगों को इन क्वेश्चंस की अच्छी तरह से समझ आइए तो कमेंट में लाजमी यस लिखिएगा। सो अब हम करते हैं आगे, 5वां क्वेश्चन करते हैं हम। 5वां क्वेश्चन है, हाउ मैनी मोल्स आर देयर इन 25 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। 25 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड है, उसमें मोल बताने हैं कितने हैं। 25 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड है, उसमें मोल्स बताने हैं कितने हैं। सो एक मोल जो होता है ना, एक मोल वो बता, पहले तो हम ये नोट्स निकालते हैं, इस पर बताते हैं आपको। पहले H2SO4 लिखेंगे हम, इसका फार्मूला लिखेंगे H2SO4 का। ये है फार्मूला H2SO4। ठीक हो गया। अब इसका एक मोल में मालिक्यूलर मास निकालते हैं, एक मोल का मास, यानी कि एक मोल का मालिक्यूलर मास। सो इसी तरह निकालेंगे कि इसके 2 आइटम्स है हाइड्रोजन के, और इसका एटॉमिक नंबर 1 है। सल्फ़र का हमारे पास 32 होता है और इसका आइटम भी 1 है। और ऑक्सीजन का होता है यहाँ पर 4 आइटम्स हैं और इसके 16 होता है। ठीक हो गया। इसका क्या होता है, 16 एटॉमिक नंबर होता है। सो ये आएगा हमारे पास 2 32 और 64। ये हमारे पास टोटल बनेगा 98 ग्राम। कितने बनेगा, मालिक्यूलर मास इसका बनेगा 98 ग्राम। 1 मोल का बनेगा 98 ग्राम। 1 मोल का कितना बनेगा, 1 मोल इज इक्वल टू 98 ग्राम। हमने बताना है 25 ग्राम में कितने मोल्स होते हैं। कितने, 25 ग्राम। ये तो 98 ग्राम है ना, 25 ग्राम में तो सीधा सीधा है कि 25 को डिवाइड कर दीजिए 98 से। जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.255 मोल्स। ठीक हो गया। कितना आएगा, 0.255 मोल्स। सो ये था हमारे पास आंसर नंबर सी, इसका आंसर है। ठीक हो गया, 0.255 मोल्स। आगे क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, A necklace has 6 grams of diamonds in it. What are the number of carbon atoms in it? अब यहाँ पर भी कार्बन एटम बनाने हैं। नेकलेस है, तो नेकलेस बना ही कार्बन एटम से बना, कार्बन से बनता है नेकलेस। ठीक हो गया। किससे बनता है नेकलेस, नेकलेस बनता है कार्बन से। कार्बन से एक कार्बन का मोल जो होता है, एक कार्बन का जो मोल होता है ना, मालिकुलर मैस, एक कार्बन का जो मैस होता है वो होता है 12 ग्राम। कितना होता है, 12 ग्राम होता है। सो एक नेकलेस एक कार्बन के मोल से बनता है, एक कार्बन के मोल से बनता है। एक नेकलेस का मोल एक कार्बन के मोल के बराबर होता है। सो यहाँ पर 6 ग्राम बताया गया है नेकलेस, तो हमने इसको जो 12 ग्राम है ना, इसको हमने क्या कर देना है, 6/12 कर देना है। 12 ग्राम को इसको कर देंगे 6/12, आधा कर देंगे इसको। ठीक हो गया। और इसी को मल्टीप्लाई कर देंगे एवोगैड्रो नंबर के साथ, क्योंकि हमने यहाँ पर एटम निकालने हैं। तो 10⁻23 ये हमारे पास आ जाएगा, ये हमारे पास आएगा 3.01 इंटू 10⁻23। ठीक हो गया। ये हमारे पास आएगा आधे का। ठीक हो गया। सिंपल सा हमने एवोगैड्रो नंबर को आधा कर देना है। ठीक हो गया, हाफ कर देना है। तो ये इसका आंसर है 3.01 इंटू 10⁻23। तो ये 6 MCQs हो गए हमारे पास। आगे 7वां MCQs है, What is the mass of aluminium in 204 ग्राम of aluminium oxide Al2O3। ठीक हो गया। एलुमिनियम ऑक्साइड का फार्मूला क्या है, Al2O3। तो सबसे पहले इसका फार्मूला लिखते हैं। सबसे पहले आपने फार्मूला लिखना है। ठीक हो गया। Al2, कोई भी क्वेश्चन है उसको पहले फार्मूला लिख कर उसका एटॉमिक मास निकाल कर तो फिर आगे सॉल्व करना है। ठीक हो गया। Al2O3 इसका फार्मूला है। ठीक हो गया। अब इसका हमने मालिक्यूलर मास निकालना है। क्या निकालना है, मास निकालेंगे। अब मास निकालेंगे तो एलुमिनियम का
यहाँ पर एटम कितने हैं, 2 हैं, इसका एटॉमिक नंबर 27 होता है। ये पीरियोडिक टेबल आपने लाजमी याद करना है, ठीक होगा। इन मेन एटम्स का तो लाजमी याद करना है, जो मेन एलिमेंट्स है ना, इनका एटॉमिक नंबर लाजमी अपने याद करना है। आगे प्लस करेंगे, ऑक्सीजन का होता है 16 और यहाँ पर 3 एटम्स हैं 16, तो ये हमारे पास आ जाएंगे 27 2 ज़ार 54 और 16 3 ज़ार 48। यहाँ पर इसके 48 मोल्स आए, ग्राम आया 48 ग्राम, और ये 54 ग्राम आया। ये टोटल हमारे पास बनता है 102 ग्राम। कितना बनता है, 102 ग्राम बनता है ये हमारे पास टोटल। लेकिन हमने निकालना कितने का है, 204 ग्राम का, 204 ग्राम का निकालना है, डबल करना है इसको, तो ये 204 ग्राम हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो। सो ये 1 मोल में है, ठीक हो गया, 1 मोल है, ठीक हो गया। सो जब हम इसको 2 मोल करेंगे, 2 मोल में करेंगे तो ये 204 का बन जाएगा, 54 था तो क्या हो जाएगा, 108 हो जाएगा, 108, और ये वाला 96 हो जाएगा। सो हमारे पास ये वाला आंसर है कि एलुमिनियम का बताना था कि 204 ग्राम में एलुमिनियम कितनी होती है, तो हमारे पास होती है 108 ग्राम। तो यहाँ पर इसका आंसर कहाँ पर लिखा हुआ है, ये है ऑप्शन नंबर डी, 108 ग्राम। आगे हमारे पास MCQs है। MCQs नंबर 7 है, व्हाट इज़ द मैस, नहीं, MCQs नंबर 8 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स विल हैव द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ द मैस ऑफ नाइट्रोजन। सो इसमें से हाईएस्ट परसेंटेज देखनी है। सबसे पहले देखना है हमने कि नाइट्रोजन है किस में ज़्यादा। एक तो इसमें ज़्यादा है नाइट्रोजन, और इसमें हमारे पास एक ही है, इसमें भी हमारे पास एक ही है नाइट्रोजन, ठीक हो गया ना। बाकी ऑक्सीजन ज़्यादा है हमारे पास, इसमें ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्योंकि 16 होता है। तो इसमें तो नहीं होगा, इसमें भी नहीं होगा, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, ठीक हो गया, नाइट्रोजन ज़्यादा। सो इसमें नाइट्रोजन लाकरी तो है ज़्यादा के 2 हैं इसमें, लेकिन इसमें कार्बन जो है ना वो ज़्यादा है, कार्बन भी है, कार्बन क्योंकि क्योंकि जो एटॉमिक मास वो ज़्यादा होता है। सो ये वाला भी नहीं है, ये वाला ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है, सही हो गया। आगे MCQ नंबर 9 है, विच 1 मोल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज रिएक्टेड विद ऑक्सीजन, व्हाट विच विल प्रोड्यूस द मैक्सिमम कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड का निकालने के लिए ना ये वाला क्वेश्चन आपको ये देखना होगा कि इनमें से किसके पास कार्बन ज़्यादा है, किसके पास कार्बन ज़्यादा है। तो यहाँ पर इथेन के पास कार्बन ज़्यादा है, तो इसमें ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी। आगे लास्ट MCQs है, व्हाट मास ऑफ 95% कैल्शियम कार्बोनेट विल बी रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज 50 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 5 मोल्स HCl सॉल्यूशन, ठीक हो गया। कि 95% कैल्शियम कार्बोनेट हो तो कितना रिक्वायर्ड है इसको ख़त्म करने के लिए, ठीक हो गया। यहाँ पे 95% कैल्शियम कार्बोनेट निकालना है हमने, इसका मैथ निकालना है, ठीक हो गया। 95% मैथ निकालना है प्योर, ठीक हो गया, 95% प्योर निकालना है। तो इसको भी हम नोट्स पर सोल्व करते हैं। तो चलिए पहले तो इसका निकले हम, इसको मैं आपको लिखवाता हूँ, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस 2HCl इज इक्वल टू, ये कैल्शियम क्लोराइड बनेगा एक, तो दूसरा बनेगा ये CO2, एक कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, और एक बनेगा हमारे पास वाटर का मॉलिक्यूल H2O। सही हो गया, ये था हमारे पास इसकी इक्वेशन थी। अब आगे हम सॉल्व करते हैं इसको। ये एक बात याद रखनी है कि अगर 2 हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो तो एक कैल्शियम कार्बोनेट होगा, ठीक हो गया। एक कैल्शियम कार्बोनेट 2 हाइड्रोक्लोरिक एसिड के बराबर होता है, ठीक हो गया। अगर ये 2 हैं तो वो एक है, ठीक हो गया, ये अकेला है। सो आगे इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास इसका मैथ भी दिया हो गया है और इसका वॉल्यूम भी दिया गया है, मोल्स भी दिया हुआ है, ठीक हो गया। सो इसका हमारे पास वॉल्यूम, हमारे पास क्या दिया गया है, हमारे पास वॉल्यूम है हमारे पास 50 सेंटीमीटर क्यूब, 50 सेंटीमीटर क्यूब। इसको हमने लीटर में कन्वर्ट करना है, ठीक हो गया, वॉल्यूम को हमने लीटर में कन्वर्ट करना है। तो ये आएगा 0.05 लीटर, ठीक हो गया। अब मोल्स और वॉल्यूम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई किया 0.0, नहीं पहले हमारा 0.5 मल्टीप्लाई बाय 0.05, ये हमारे पास आ जाएगा 0.025, ठीक हो गया। क्या आ जाएगा हमारे पास, 0.025 मोल्स आ जाएंगे इसके हमारे पास मोल्स, ठीक हो गया। अब हमारे पास आगे है कि ये कितने हैं, ये 2 हाइड्रोक्लोरिक एसिड का है, ये कितने का है, 2
हाइड्रोक्लोरिक एसिड का ये है। अब इसको हमने डिवाइड करना है 2 से जब डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.0125। एक कैल्शियम कार्बोनेट का, ये एक कैल्शियम कार्बोनेट का है, ठीक हो गया। अब ये था 100%, ये कितना है 100%। हमने लेना है 95%। 95% को मल्टीप्लाई कर देंगे इसके साथ 0.0125 के साथ, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1.32 ग्राम। 1.32 ग्राम आ जाएगा हमारे पास। सो ये था हमारे पास आंसर इस क्वेश्चन का, 1.32 ग्राम, सी वाला। सो ये थे हमारे पास चैप्टर 4 के MCQs। हमने इन MCQs को स्टेप बाय स्टेप सारे MCQs को सॉल्व किया है। सो अगर आप लोगों को इन MCQs की समझ आ गई है तो कमेंट में यस लाजमी लिखिएगा। सो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट लाजमी कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर 5 के MCQs करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।